अथ पंचमोऽध्यायः मायावी यति द्वारा अपने धर्म का उपदेश। त्रिपुरवासियों का उसे स्वीकार करना। वेद धर्म के नष्ट हो जाने से त्रिपुर में अधर्माचरण की प्रवृत्ति। व्यास जी बोले, उस मायावी के द्वारा मोहित दैत्यराज के दीक्षित हो जाने पर उस मायावी ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। सनत कुमार बोले, उसे दीक्षा देकर नारद आदि शिष्यों के द्वारा सेवित चरण कमलों वाले अरिहन यति ने दैत्यराज से कहा। अरिहन बोले, हे दैत्यराज, मेरे वचन को सुनो। जो वेदांत का सार सर्वस्व परमोत्तम तथा रहस्यमय है, यह संसार कर्ता तथा कर्म से रहित और अनादिकाल से स्वयं सिद्ध है। यह स्वयं उत्पन्न होता है तथा स्वयं विनष्ट भी हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी शरीरधारी हैं, उनका एक आत्मा ही ईश्वर है, कोई दूसरा उनका शासक नहीं है। जिस प्रकार हम शरीरधारियों के नाम हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये नाम उन नामधारियों के हैं। अनादि तो एक अरिहन ही है। जिस प्रकार हम लोगों का शरीर समय आने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक का शरीर अपने समय से नष्ट हो जाया करता है। विचार करने पर ज्ञात होता है कि शरीर में कहीं भी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि सभी जीवधारियों में आहार, मैथुन, निद्रा तथा भय समान है। सभी शरीरधारी निराहार रहने के उपरांत भोजन प्राप्त करने पर समान रूप से तृप्त होते हैं, कम या अधिक नहीं। जैसे जब हम प्यासे होते हैं तब प्रसन्नतापूर्वक जल पीकर तृप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्य प्राणी भी तृप्त होते हैं। किसी में न्यूनाधिक्य नहीं होता। रूप लावण्य से युक्त चाहे सहस्रों स्त्रियां क्यों न हो, किंतु सहवास काल में एक ही स्त्री का उपभोग संभव है। अनेक प्रकार के घोड़े चाहे 100 हों चाहे 1000 हों, किंतु अपने अधिरोहण के समय एक का ही उपयोग संभव है, दूसरे का नहीं। निद्रा काल में पलंग पर सोने वाले को जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख निद्रा से व्याकुल हो पृथ्वी पर सोने वाले को भी प्राप्त होता है। जैसे हम शरीरधारियों को मरने का भय है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी को मृत्यु से भय होता है। यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो सभी शरीरधारी समान हैं। ऐसा निश्चय करके किसी को भी कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी तल पर जीवों पर दया करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अतः ऐसा जानकर सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा मनुष्यों को जीवों पर दया करनी चाहिए। एक जीव की भी रक्षा करने से जैसे तीनों लोकों की रक्षा हो जाती है, उसी प्रकार एक जीव के मारने से त्रैलोक्य वध का पाप लगता है। इसलिए जीवों की रक्षा करनी चाहिए, हिंसा नहीं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है तथा आत्मा को पीड़ा पहुंचाना पाप है। दूसरों के अधीन न रहना ही मुक्ति है और अभिलक्षित भोजन की प्राप्ति ही स्वर्ग है। प्राचीन विद्वानों ने उत्तम प्रमाण के साथ ऐसा कहा है। इसलिए नरक से डरने वाले मनुष्यों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस चराचर जगत में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक में जाता है तथा अहिंसक स्वर्ग को जाता है। संसार में अनेक प्रकार के दान हैं, परंतु तुच्छ फल देने वाले उन दानों से क्या लाभ। अभय दान के सदृश कोई दूसरा दान नहीं है। मनीषियों ने अनेक शास्त्रों का विचार कर इस लोक तथा परलोक में कल्याण के लिए 4 दानों का वर्णन किया है। भयभीत लोगों को अभय प्रदान करना चाहिए, रोगियों को औषधि देनी चाहिए, विद्यार्थियों को विद्या देनी चाहिए,
तथा भूखों को अन्न प्रदान करना चाहिए। अनेक मुनियों ने जो जो दान कहे हैं वे अभय दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। मणि, मंत्र एवं औषधि के प्रभाव तथा बल को अविचिंत्य समझकर केवल यश तथा अर्थ के उपार्जन के लिए ही उसका प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। बहुत धन उपार्जित कर द्वादशा यत्नों का ही चारों ओर से पूजन करना चाहिए। दूसरों के पूजन से क्या लाभ। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन एवं बुद्धि, यही शुभ द्वादशायत्न कहा गया है। प्राणियों के लिए यहीं पर स्वर्ग तथा नरक है, अन्यत्र कहीं नहीं। सुख का ही नाम स्वर्ग है तथा दुख को नरक कहा गया है। सुखों का भोग कर लेने पर जो इस देह का परित्याग होता है, तत्व चिंतकों को उसे ही परम मोक्ष जानना चाहिए। वासना सहित समस्त कलेशों के नष्ट हो जाने पर अज्ञान के नाश को तत्व चिंतकों को मोक्ष जानना चाहिए। वेद वेत्ता इस श्रुति को प्रामाणिक कहते हैं कि किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें। हिंसा में प्रवर्तन करने वाली अन्य कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। अग्निष्टोमादि यज्ञों से संबद्ध जो पशवालंबन श्रुति है वह तो भ्रम उत्पन्न करने वाली है और असज्जनों के लिए है। पशुवध से संबंधित श्रुति तो ज्ञानियों के लिए प्रमाण नहीं है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वृक्षों को काटकर, पशुओं का वध कर, उनके रुधिर का कीच बनाकर तथा आग में तिल, घी आदि को जलाकर लोग स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं। इस प्रकार उस त्रिपुराधिपति से अपना विचार कहकर समस्त त्रिपुरवासियों को सुनाकर वह यति आदर से वेदों के विपरीत देह मात्र का सुख देने वाले और प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करने वाले धर्मों का पुनः वर्णन करने लगा। श्रुति जो ऐसा कहती है कि आनंद ही ब्रह्म का रूप है, उसे सही मानना चाहिए। अनेक धर्मों की कल्पना मिथ्या है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, जब तक इंद्रियां निर्बल नहीं होती और जब तक वृद्धावस्था दूर है, तब तक सुख का उपभोग करते रहना चाहिए। अस्वस्थ हो जाने पर, इंद्रियों के विकल हो जाने पर एवं वृद्धावस्था आ जाने पर सुख की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। इसलिए सुख चाहने वालों को अपना शरीर भी याचना करने वालों को प्रदान कर देना चाहिए। जिसका जन्म मांगने वालों की मनोवृत्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ, उसी से यह पृथ्वी भार युक्त है, समुद्रों, पर्वतों तथा वृक्षों से नहीं। यह शरीर शीघ्र ही नष्ट होने वाला है तथा संचित धन विनष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसा जानकर ज्ञानवान को देह सुख का उपाय करते रहना चाहिए। यह शरीर कुत्तों, कौओं तथा कीटों का प्रातःकालीन भोजन है और शरीर अंत में भस्म होने वाला है। ऐसा वेद में ठीक ही कहा गया है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ ही की गई है। सभी मनुष्य समान हैं, तो कौन उच्च है और कौन नीच है। प्राचीन पुरुष कहते हैं कि इस सृष्टि के आदि में ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनके विख्यात दक्ष तथा मरीचि 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब मरीचि पुत्र कश्यप ने दक्ष की सुंदर नेत्र वाली 13 कन्याओं से धर्मपूर्वक विवाह किया, तो फिर इस समय के अल्प बुद्धि तथा अल्प पराक्रम वाले लोगों के द्वारा यह गम्य है, यह अगम्य है, ऐसा विचार व्यर्थ ही किया जाता है। मुख, बाहु, जंघा एवं चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं। पूर्व पुरुषों में यह कल्पना की है जो कि विचार करने पर ठीक नहीं लगती है। एक ही पुरुष से, एक ही शरीर से यदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए तो वे भिन्न भिन्न वर्णों के किस प्रकार हो सकते हैं। अतः
वर्ण एवं अवर्ण का यह विभाग उचित नहीं प्रतीत होता है और इसलिए किसी को भी मनुष्य में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे मुने, दैत्यपति तथा पूर्ववासियों से आदरपूर्वक ऐसा कहकर शिष्यों सहित उस यति ने वेद धर्मों का नाश कर दिया। पातिव्रत्य रूपी महान स्त्री धर्म को तथा समस्त पुरुषों के जितेंद्रियत्व धर्म को खंडित कर दिया। देव धर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ धर्म, व्रत, तीर्थ, विशेष रूप से श्राद्ध, शिव पूजा, लिंगार्चन, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का विधि पूर्वक पूजन और विशेष रूप से पर्व काल में किए जाने वाले स्नान दान आदि, इन सब का खंडन किया। हे विप्रेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ। मायावियों में श्रेष्ठ उस मायावी यति ने त्रिपुर में जो कुछ भी धर्म थे उन सबको दूर कर दिया। त्रिपुर की सभी स्त्रियां उस यति के धर्म का आश्रय लेकर मोह में पड़ गईं और उन्होंने पति की सेवा के उत्तम विचार का त्याग कर दिया। आकर्षण एवं वशीकरण विद्या का अभ्यास कर मोहित हुए पुरुष दूसरों की स्त्रियों में अपने मनोरथ सफल करने लगे। अंतःपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पुरवासी, पुर की स्त्रियां आदि सभी मोहित हो गए। इस प्रकार सभी पुरवासियों के अपने धर्मों से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। हे प्रभो, उन देवाधिदेव विष्णु जी की माया से और उनकी आज्ञा से स्वयं दरिद्रता ने त्रिपुर में प्रवेश किया। उन लोगों ने जिस महालक्ष्मी को तपस्या के द्वारा श्रेष्ठ देवेश्वर से प्राप्त किया था, प्रभु ब्रह्मदेव की आज्ञा से उन्हें छोड़कर वह बाहर चली गई। इस प्रकार विष्णु के माया से निर्मित उस प्रकार के बुद्धि मोह को उन्हें क्षण भर में देकर वे नारद जी कृतार्थ हो गए। उन नारद ने भी उस मायावी जैसा रूप धारण कर लिया था, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से वे विकार युक्त नहीं हुए। हे मुने, दोनों भाइयों तथा मैं सहित वह दैत्यराज भी शिवजी की इच्छा से पराक्रमहीन हो गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे त्रिपुर मोहनम नाम पंचमोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में त्रिपुर मोहन वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ षष्ठोध्यायः। त्रिपुर ध्वंस के लिए देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे विभो, भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज के मोहित हो जाने पर क्या हुआ, वह सारा वृतांत कहिए। सनत कुमार बोले, त्रिपुर के वैसा हो जाने पर, उस दैत्य के शिवार्चन का त्याग कर देने पर और वहाँ का संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर तथा दुराचार के फैल जाने पर लक्ष्मीपति विष्णु कृतार्थ होकर देवताओं के साथ उसके चरित्र को शिवजी से कहने के लिए कैलाश पहुँचे। देवताओं के साथ ब्रह्मा सहित उनके पास स्थित होकर उन पुरुषोत्तम रमापति विष्णु ने समाधि से तथा मन से प्राप्त होने वाले उन सर्वज्ञ परमेश्वर सदाशिव की ईष्टवाणी से स्तुति की। विष्णु जी बोले, आप महेश्वर, देव, परमात्मा, नारायण, रुद्र, ब्रह्मा तथा पर ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। ऐसा कहकर महादेव को दंडवत प्रणाम करके शिव में अपना मन लगाए हुए प्रभु विष्णु ने अपने स्वामी उन परमेश्वर शिव का मन से स्मरण करते हुए जल में स्थित हो दक्षिणा मूर्ति से उत्पन्न हुए रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ जप किया। उस समय सभी देवता भी उन महेश्वर में अपना मन लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सब में आत्म रूप से विराजमान, सबके दुखों को दूर करने वाले रुद्र, नीलकंठ, चैतन्य रूप एवं प्रचेता आप शंकर को नमस्कार है।
आप हम सबकी आपत्तियों को दूर करने वाले हैं तथा हम सबकी गति हैं। हे दैत्य सूदन, आप सर्वदा हम लोगों से वंदनीय हैं। आप आदि अनादि स्वात्मानंद अक्षय रूप तथा प्रभु हैं। आप ही जगत प्रभु तथा साक्षात प्रकृति एवं पुरुष के भी सृष्टा हैं। आप ही रज सत्व तथा तमोगुण से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र स्वरूप होकर जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। आप इस जगत में सबको तारने वाले, सबके स्वामी, अविनाशी, वर देने वाले, वाणी में वाच्य और वाच्य वाचक भाव से रहित भी हैं। योग वेताओं में श्रेष्ठ योगी जन मुक्ति के लिए आप ईशान से ही याचना करते हैं। आप ही योगियों के हृदय रूप कमल में विराजमान हैं। सभी वेद एवं संतगण आपको ही तेजो राशि, परात्पर स्वरूप और तत्वम असि इत्यादि वाक्य से जानने योग्य पर ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। हे विभो, हे शर्व, हे सर्वात्मन, हे त्रिलोकाधिपते, हे भव, इस संसार में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। हे जगत गुरु, आपको ही दृष्ट श्रुत जानने योग्य, छोटे से भी छोटा एवं महान से भी महान कहा गया है। आपके हाथ, चरण, नेत्र, सिर, मुख, कान तथा नासिका सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। अतः मैं आपको सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। हे सर्वव्यापिन, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत, विश्वरूप, विरूपाक्ष को मैं सब ओर से प्रणाम करता हूँ। सर्वेश्वर, संसार के अधिष्ठाता, सत्य, कल्याणकारी, सर्वोत्तम, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। विश्वदेव, आदि अंत से रहित, 36 तत्वों वाले, सबसे महान और सबको प्रवृत्त करने वाले, आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। प्रकृति को प्रवृत्त करने वाले, सबके प्रपितामह, सर्व विग्रह तथा ईश्वर, आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। जो श्रुतियाँ तथा श्रुति सिद्धांत वेत्ता हैं, वे आपको ही वरद, सबका निवास स्थान, स्वयंभू तथा श्रुति सार ज्ञाता कहते हैं। आपने इस लोक में जो अपने अनेक प्रकार की सृष्टि की है, वह हम लोगों के दृष्टिपथ में नहीं आ सकती। देवता, असुर, ब्राह्मण, स्थावर, जंगम तथा अन्य जो भी हैं, उनका कर्ता आपको ही कहते हैं। हे शंभो, हे देव वल्लभ, क्षण भर में असुरों का वध करके त्रिपुराधिप के द्वारा विनष्ट किए जा रहे हम अनन्य गति वाले देवताओं की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हे प्रभु, इस समय वे असुर विष्णु जी के द्वारा बताए गए उपाय से आपकी माया द्वारा मोहित हो रहे हैं और धर्म से बहिर्मुख हो रहे हैं। हे भक्तवत्सल, उन दैत्यों ने हम लोगों के भाग्य से समस्त धर्मों का त्याग कर दिया है और वेद विरुद्ध धर्मों का आश्रय ले लिया है। हे शरण प्रद, आप तो सदा से ही देवताओं का कार्य करने वाले हैं और इस समय हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप जैसा चाहें वैसा करें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार महेश्वर की स्तुति कर वे देवता दीन हो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके आगे खड़े हो गए। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा विष्णु के जप से प्रसन्न हुए भगवान सर्वेश्वर बैल पर सवार हो वहाँ गए। वहाँ पर नंदीश्वर से उतरकर विष्णु का आलिंगन करके प्रसन्न चित्त वाले प्रभु नंदीश्वर पर हाथ रखकर सभी की ओर मनोहर दृष्टि से देखने लगे। तत्पश्चात पार्वती पति शंकर प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि से देवताओं एवं विष्णु जी की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहने लगे। शिवजी बोले, हे सुरेश्वर, इस समय मैंने देवताओं का कार्य भली भांति जान लिया है तथा
महाबुद्धिमान विष्णु एवं नारद के माया बल को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हे देव सत्तम, मैं उन अधर्मी दैत्यों तथा त्रिपुर का विनाश करूँगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु दृढ़ मन वाले वे महादैत्य मेरे भक्त हैं। यद्यपि माया से मोहित होकर उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं किस प्रकार उनका वध कर सकता हूँ। जब त्रिपुर में रहने वाले सभी दैत्य मेरी भक्ति से रहित हो गए हैं, तो उनका वध भगवान विष्णु करेंगे, जिन्होंने बहाने से दैत्यों को धर्मच्युत किया है। हे मुने, इस प्रकार शिवजी के वचन को सुनकर सभी देवता तथा विष्णु अनमने हो गए। अनंतर देवताओं एवं विष्णु को उदास देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप परम योग वेत्ता हैं। आप परमेश्वर, पर ब्रह्म तथा सर्वदा देवताओं एवं ऋषियों के रक्षक हैं। आप ही प्रेरणा देने वाले हैं। आपके ही शासन से मोहित होकर उन्होंने अपने धर्म तथा आपकी पूजा का त्याग कर दिया है, फिर भी वे दूसरों के द्वारा अवध्य हैं। अतः हे महादेव, हे देवर्षि प्राण रक्षक, आप सज्जनों की रक्षा के लिए इन म्लेच्छ जातियों का वध कीजिए। राजा का कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करे तथा पापियों का वध करे। आप राजा हैं, इसलिए ब्राह्मण तथा साधुओं की रक्षा के निमित्त स्वयं आपको इस कंटक का शोधन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा। यदि राजा इस प्रकार अपने राज्य की रक्षा करे, तो उसे इस लोक में सर्वलोकाधिपत्य तथा परम कल्याण प्राप्त होता है। इस कारण आप स्वयं त्रिपुर का वध कर इन देवताओं की रक्षा कीजिए। प्रभो, विलंब ना करें। हे देव देवेश, मुनि, इंद्र, ईश्वर, यज्ञ, वेद, समस्त शास्त्र तथा मैं और विष्णु, ये सभी आपकी प्रजाएं हैं। हे प्रभो, आप देवगणों के सार्वभौम सम्राट सर्वेश्वर हैं और विष्णु से लेकर सारा संसार आपका परिवार है। हे अज, विष्णु आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ एवं ये इंद्र आपके राज्य की देखभाल करने वाले तथा आपकी आज्ञा के परिपालक हैं। हे सर्वेश, इसी प्रकार अन्य देवता भी आपके शासन में रहकर सदा अपने अपने कार्य करते हैं। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उन ब्रह्मा का वचन सुनकर देव रक्षक भगवान शंकर प्रसन्नचित्त होकर ब्रह्मा से कहने लगे। शिवजी बोले, हे ब्रह्मन, यदि मैं वस्तुतः देवराज तथा सबका सम्राट कहा गया हूँ, फिर भी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं इस पद को ग्रहण कर सकूं। मेरे पास योग्य सारथी सहित महादिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है, जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा, इंद्र एवं विष्णु के सहित सभी देवता प्रभु के वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो उठे और महेश्वर को प्रणाम कर उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे देवेश, हे महेश्वर, हे स्वामिन, हम लोग आपके रथ आदि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। इस प्रकार कहकर प्रसन्न हुए वे सभी देवता एकत्रित हो शिवजी की इच्छा जानकर हाथ जोड़कर अलग अलग कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शिवस्तुति वर्णनम नाम षष्ठोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शिव स्तुति वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ।